हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम इसमें कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, हो जाएगा। और पास में कर लो आप अपने, जितना दूर रखोगे ना उतनी आपको दिक्कत होगी। ठीक है, ठीक 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 ठीक। रोलिंग। तो इसमें सर हम फिर से एक तकनीकी दिक्कत की वजह से हम अब फिर से थोड़ा सा रिकॉर्ड करेंगे। जो आप कह रहे हैं कि एक आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है अभी, रणनीति आप लोगों की जो है, उस रणनीति के तहत आपको क्या लग रहा है कि कृषि कानूनों की वापसी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, या फसलों की एमएसपी की गारंटी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, या दोनों मुद्दे ही बराबर के हैं? क्या किसानों के लिए सबसे पहले होना चाहिए जिससे उनकी बेहतरी हो सकती है? दोनों मुद्दे केंद्रीय हैं, दोनों में से बड़े छोटे का मामला नहीं है। 3 कानून रद्द करवाना, ये वो नारा है जिसे सुन के लाखों लोग दिल्ली आए हैं। इससे हम कैसे पीछे हट सकते हैं? कैसे ये दूसरे नंबर की बात हो सकती है? संशोधन पे हम कैसे तैयार हो सकते हैं? और एमएसपी वो चीज़ है जो हमें लेनी है, क्योंकि किसान क्या कह रहा है कि मोदी जी, जो आप जो मुझे गिफ्ट दे रहे हो ये तो नहीं, तो आप वापस ले लो, और मुझे जो चाहिए, जो मैं अपने मुंह से मांग रहा हूँ, वो गिफ्ट मुझे दे दो, और वो क्या है? एमएसपी। तो एमएसपी का लीगल अधिकार मिले, एमएसपी सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा ना रहे, उसका कानूनी महत्व बने, ये बात तो हमें चाहिए ही चाहिए। और इन दोनों के बारे में हमें कुछ हासिल करके जाना है, क्योंकि इतना महान आंदोलन, देश के लाखों किसान इस अभूतपूर्व आंदोलन में शामिल हुए हैं। खाली हाथ तो नहीं जा सकते, और खाली हाथ नहीं जाएंगे। एक छोटा सवाल ये कि क्या ये कहा जा रहा है कि ये कहा जा सकता है कि किसान नेता जिस तरह से सरकार नहीं बात मान रही है, उस तरह से जो किसान नेता शामिल हो रहे थे मीटिंग में, अब तो मीटिंग का दौर भी एक तरीके से ख़त्म हो गया और नहीं पता कब होगा शुरू, तो कहीं किसान नेताओं के अड़ियल रुख की वजह से जो किसान आंदोलन में आए हैं, चाहे वो पंजाब के हों, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या किसी भी इलाके के, तो एक अड़ियल रुख की वजह से, अगर हम सरकार का अड़ियल रुख कह सकते हैं, तो हम किसान नेताओं का अड़ियल रुख क्यों ना कहें उस बात को? जी नहीं, पहली बात ये कि सरकार ने जब भी बात के लिए बुलाया, एक बार भी हमने इनकार नहीं किया। दूसरा, हाँ, हम एक बात पे अडिग थे कि ये 3 कानूनों का गिफ्ट जो आप हमें दे रहे हो, ये हमें नहीं चाहिए। हमने स्पष्ट कहा। सरकार कहती थी संशोधन करवा लो। अब हम, भाई, मैंने आपको पेंट बनाने के लिए कपड़ा दिया, आपने उसकी सलवार बना दी, और अब मेरे को कह रहे हो कि नहीं नहीं, थोड़ा काट छांट करवा लो। ये कोई तरीका है? इस पे तो अडिग रहना ही पड़ेगा। हम कह देते नहीं, सलवार को थोड़ा ऐसा करो, उसमें एक पॉकेट भी लगा दो, ये कर दो, मैं इसे पेंट मान लूँगा। ये कैसे हो सकता है? इतना तो जिस सिद्धांत के लिए हम आए थे, उस सिद्धांत पे हमें रहना ही है। हमने किसी तरह का अड़ियलपन नहीं दिखाया है। मैं आज भी स्पष्ट रूप से आपको कहता हूँ, सरकार 2 कदम आगे बढ़े। अगर सरकार कहती है कि 20 जनवरी को जो कहा था कि 1.5 साल करवा लो, इससे आगे कुछ नहीं है, फिर तो बातचीत हो नहीं सकती। सरकार 2 कदम आगे बढ़े तो किसान भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार ने जिस दिन बातचीत वास्तव में शुरू की, उसी दिन ख़त्म कर दी। पहली बार सरकार ने 20 जनवरी को एक ऑफ़र दिया, जिससे लगा कि हाँ, अब बातचीत शुरू हो रही है। बातचीत में दोनों साइड अपनी पोजीशन से हिलती हैं, आगे बढ़ती हैं, पीछे होती हैं। सरकार ने एक ऑफ़र दिया और कहा बस ये आखिरी ऑफ़र है और कुछ होगा नहीं। ऐसे बातचीत होती है दुनिया में कोई? अगर सरकार ईमानदारी से बातचीत करेगी, किसान भी आगे बढ़ेंगे, हम भी हाथ मिलाएंगे। ये हमारा पहले दिन से एटीट्यूड रहा है, आज भी यही है। हमें यहाँ पे कोई डबल सेंचुरी नहीं बनानी बैठी। हम तो चाहते हैं जितना जल्दी ख़त्म हो, घर जाएं। पहले दिन से हम कह रहे हैं, हमें तो सेंचुरी भी नहीं बनानी थी। जितना जल्दी होगा उतना बेहतर है। एक क्योंकि आप रोजगार के मुद्दे पर भी लगातार बोलते रहे, और हमने पिछले कई दिनों में देखा कि बेरोज़गारी भी एक बड़ा मुद्दा सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर से जिस तरह से ट्वीट ट्रेंड हो रहे हैं, कई दिनों तक टॉप ट्रेंड में रहा। मोदी जी ने जब मन की बात की, उसके डिसलाइक का सिलसिला जैसे शुरू हुआ था, वो भी चलता रहा। नौजवान जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, रोज़गार की मांग कर रहे हैं, जो परीक्षाओं में जो दिक्कतें चल रही हैं उसमें उसे दूर करने की मांग कर रहे हैं, क्या ऐसा भी लग रहा है आपको कि ये आंदोलन अगर और दिन चला तो इसमें युवाओं का, हालांकि अभी भी सपोर्ट है, लेकिन
बेरोजगारी का मुद्दा भी किसान आंदोलन के मुद्दे में इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि अब किसान आंदोलन धीरे धीरे कस्बों में, गाँव में, महापंचायतों के तौर पर जा रहा है, जहाँ के नौजवान रोजगार की मांग कर रहे हैं। तो क्या एक आपको लग रहा है कि मिल के एक बड़ा और आंदोलन आगे हम देख सकते हैं क्या? बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि किसानी का जितना बड़ा मुद्दा है, कम से कम उतना बड़ा तो है ही है। ये जो सोशल मीडिया में हम देखते हैं, ये तो इसकी झलक मात्र है। जिस दिन बेरोजगारी का सवाल वास्तव में इस देश में उठ गया, इस सरकार के पास मुंह छुपाने की जगह नहीं होगी, क्योंकि झूठ पिलाया जा रहा है इस देश को। सरासर आंकड़ों में झूठ दिखाया जा रहा है। इस वक्त बेरोजगारी की जितनी बुरी अवस्था है, उतनी 70 साल से नहीं हुई। और पहली बार देश में शिक्षित लोगों की बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है जैसी पहले इस देश ने कभी देखी नहीं है। तो निश्चित मुद्दा है। क्या वो मुद्दा किसान से जुड़ेगा? मेरी उम्मीद है कि जुड़ेगा। हमने ऑलरेडी मजदूर संगठनों के साथ मिलके किसान मजदूर को एक करके उसके कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। पूरे देश का जो मजदूर, श्रमिक, कर्मचारी वर्ग है, वो जुड़ रहा है। और अगर इसके साथ युवा और बेरोजगारी का सवाल जुड़ता है, तो फिर वास्तव में ये राष्ट्र निर्माण का आंदोलन बनेगा। क्योंकि इस वक्त जो देश के सत्ताधारी हैं, वो देश को गुमराह कर रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं और देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों ने इस देश को जोड़ा है, और किसानों के साथ युवा जिस दिन मिलेंगे, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, हिंदू ना मुसलमान, नौजवान, बस जवान और किसान, जब वो होगा तब वास्तव में राष्ट्रीय एकता होगी। और मैं समझता हूँ इसके कुछ शुरुआती संकेत आज हैं। लेकिन अगर मोदी जी इसे और खींचना चाहते हैं, मैं तो बार बार कहता हूँ, मोदी जी जितना खींच लो, आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, सौदा महंगा होता जाएगा। अगर वो और महंगा सौदा करना चाहते हैं अपने लिए, हम क्या करें? हम तो उन्हें धन्यवाद ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। और 100 दिन या 200 दिन या 300 दिन, ये आंकड़े कहने में, किसान आंदोलन की एक बात बताने में भले ही अच्छे लग सकते हैं, लेकिन इसमें एक छुपी हुई बात ये भी है कि 100 दिन से सरकार ने इस आंदोलन को ख़त्म करवाने के लिए उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से सरकार कर सकती थी, क्योंकि ये काम आखिरकार सरकार को ही करना है। तो ये सरकारी नज़रअंदाजी के भी 100 दिन हैं, सरकार की नीरसता के भी 100 दिन हैं, और इस चीज़ के भी 100 दिन है कि सरकार ये कह सकती है कि आप आंदोलन करते रहिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चुनावों में, आने वाले चुनावों में किस तरह से फ़र्क पड़ता है इस आंदोलन का, ये देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे थे अनरिपोर्टेड इंडिया।